जय हिंद। यूडी मैथ जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के साइंस में साइंस में कैसे देखेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग क्विकली सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश से किरणें किस रेखा में गमन करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होती है? कांच में। इसमें कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान पर रखना। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान पे रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी चालक जो देखता है साइड मिरर के लिए, यहाँ चालक के सामने का मतलब हुआ साइड मिरर कह रहा था। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। और सामने कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। इसको ध्यान पे रखना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में भी बताए हैं अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायऑप्टर। यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P = 1/f क्षमता। यानी F क्या होगा? फोकस दूरी, P हो जाएगा पावर। यानी इसका ऐसा ही मात्रा होता है मीटर इनवर्स, लेकिन प्रचलित मात्रा होता है डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को, यानी प्रकाश के किरण के पथ यानी रास्ता को दर्शाने वाला चित्र को, इस चित्र को क्या है? ये तो यह है किरण आरेख है। क्या है? किरण आरेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2 डायऑप्टर क्षमता वाले फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो देखिए P बराबर क्या होता है? 1/f। तो यहाँ से हम P बराबर 1/f, तो F बराबर पूछेंगे तो 1/P। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया? 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और डिवाइड करेंगे 100 से, 100 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे यहाँ से 100 से तो कितना हो जाएगा? 50। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी आया था 50 सेंटीमीटर, तो दो डायऑप्टर। तो यहाँ पे लेकिन उत्तल लेंस कह रहा है। कौन सा लेंस कह रहा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्लस होता है फोकस, F जो होता है, F जो होता है, F ई होता है प्लस में। तो प्लस में देख लेना है। तो प्लस में कौन हो जाएगा? ई, 2 डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी बोले हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, अवतल लेंस के ऋणात्मक। आगे देखिए फिर आ गया, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसका फोकस दूरी होती है F होती है नेगेटिव में होती है, तो क्षमता नेगेटिव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी जितना भी प्रकाश होती है सब एक बिंदु पर मिल जाती है। तो जब एक बिंदु पर मिल जाती है इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन लेंस? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयुक्त नहीं होगा?
ऑप्शन है जल, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक। तो किसका प्रयोग नहीं होगा? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 में क्या है? 16 में किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अब किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हम लोग जानते हैं किस दर्पण में। तो यह दर्पण है, कौन सा दर्पण है? यह जो दर्पण है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। किस दर्पण के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें बनता है? वह बनता है अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में बनता है। इसको ध्यान पे रखना है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, हम लोग जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी यह हो गया विरल माध्यम और यह हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम, तो विरल से सघन में जाएगा तो किधर हो जाएगा? अभिलंब की ओर। हवा से कांच में तो कहाँ हो जाएगा? अभिलंब की निकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस, यानी कैमरा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? F बराबर होता है R/2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो इसमें रख देना, F की जगह रख देना है 10। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर क्या करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, मतलब माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25। 25 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन है, किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा लेंस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल। कौन लेंस पूछ रहा है, ध्यान पे रखना है। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस पूछ रहा है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। ये लेंस पूछ रहा है, यहाँ पे देखना लेंस। तो लेंस रहेगा तो अवतल लेंस, और दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, समतल दर्पण में ही बनता है, समतल दर्पण में ही बनता है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। कह रहा परावर्तन के नियम से आधारित होता है। परावर्तन के नियम पर क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर है 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना था? लेंस में क्या फोकस होती है? एगो इधर होगी और एगो इधर होगी, तो कितना हो गया? 2 फोकस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट यानी इसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो इस कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। 30 में क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण
अवतल दर्पण, क्योंकि चेहरा बड़ा दिखाई देता है, बड़ा करके दिखाई देता है, बड़ा कर देता है, इसलिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ये उत्तल लेंस है, ध्यान पे रखो, उत्तल लेंस की क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। तो प्लस में कौन है देख लीजिए, यहाँ पे प्लस यही है, तो 100 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है, यानी दोनों की फोकस दूरियां क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? दोनों की फोकस दूरियां जो दिया हुआ है माइनस, अरे कहाँ चल गया, कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे, क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर है -15 सेंटीमीटर। इसका जो दिया हुआ है दोनों की फोकस दूरी एफ जो दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। तो यह जो हो जाएगा कौन सा लेंस हो जाएगा आप बताइएगा? एफ जो दिया है एफ -15 सेंटीमीटर, तो माइनस में है, तो पहले दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में माइनस में फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और लेंस में भी माइनस में हो जाएगा अवतल दर्पण। तो दर्पण हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। दर्पण में और लेंस में दोनों में अवतल जो होता है ये फोकस दूरी यह होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है? sin i बटा sin r = n। तो यहाँ पे देखिए, तो कहाँ पे है? sin i बटा sin r यहाँ पे है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस का फिगर हो जाएगा। देखिए किनारे पर पतला बीच में मोटा, सभी जगह समान मोटाई, किनारे के बीच में मोटा, तो ये हो जाएगा किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का फोकस m बराबर क्या होता है? v/u। तो यहाँ पे अवतल लेंस है, देखिए v/u कहाँ पे है? v/u, तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, तो अभी बताए थे F बराबर r/2। F बराबर r/, कहाँ पे है? F बराबर r/2 r बराबर 2f। r बराबर 2f कहीं देखिए दिखा होगा, यहाँ पे है। चलिए आगे क्वेश्चन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा सोलर कुकर में प्रयोग होता है, तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो यह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग 39 नंबर। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा देखना है। उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा बराबर सीधा, तो वास्तविक उल्टा बनता है और काल्पनिक सीधा भी बनता है। काल्पनिक सीधा भी बनता है, इसको ध्यान पे रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक उत्तल लेंस है, तो जब वस्तु को रखिएगा, देखिए यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f, तो जब यहाँ पे रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। देखिए 12 और वास्तविक बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय यानी दो पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ पेंट हो। देखिए बाहर की तरफ पेंट हो, उसे कौन दर्पण कहते हैं? बाहर की तरफ पेंट कह रहा है, तो बाहर की तरफ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 43। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? यानी गोलीय दर्पण के ई वाला को भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो बताइए। एम बराबर फार्मूला होता है V/U, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो कोई मात्रक होगा? मात्रक नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? यानी लेंस हो गया, ये लेंस का जो होता है ई वाला भाग हो रहा है, ई वाला यानी ओ, तो इसको क्या कहिएगा? प्रकाशीय केंद्र कहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश पर पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करिएगा आप? तो सबसे पहले छोटा अक्षर को पढ़ना है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F। देख लीजिए कहाँ से है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस रूप में निरूपित? वक्रता केंद्र कह रहा है, तो वक्रता केंद्र को किससे कहते हैं? सी से। चलिए ध्रुव को पी से या फोकस को एफ से। ये ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस, फोकस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। निर्वात में प्रकाश की चाल अभी बताए थे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दंत चिकित्सक मरीजों की दांत 12 प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी दंत चिकित्सक जो है रोगियों के दांत को देखने के लिए, नाक को, कान वो ये सब देखने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मतलब 10th क्लास के बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, मदद कर सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, यानी एग्ज़ाम इस बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है, 2 या 3 महीना रह गया है। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद।